लास्ट सीन देखा, हैंसुंग डोहू को सच्चाई बता देती है कि तुम्हारे रियल डैड हवांग डनजुंग है। डोहू यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम सही नहीं बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो हैंसुंग बोलती है कि तुम्हारा रियल डैड हवांग डनजुंग है, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगी? तो डोहू बोलती है मेरे रियल डैड सियो डाक्सू। हैंसुंग बोलती है जो तुम्हारे रियल डैड है हवांग डनजुंग, वो 26 साल से जेल में है एक क्राइम में जो उन्होंने किया ही नहीं। इतना सुनते ही डोहू काफ़ी गुस्से में हो जाती है और थप्पड़ देती है एक, और वहाँ से चली जाती है। घर पे पार्कसुआ बर्फ़ पैक करके हैंसुंग के गाल पर सेक रहा होता है। हैंसुंग बोलती है तुम अपने माँ के बारे में कभी बताया नहीं। तो पार्कसुआ बोलता है बताने के लिए कुछ है नहीं। दोनों पुलिस वाले एक का एक जग जग के रात भर पहरा देते हैं हैंसुंग के घर के बाहर। दूसरी तरफ पेपर कटिंग और अंडरलाइनिंग कर रहा होता है मिंजू को, सभी को लिफाफा में एक पैक कर रहा होता है। डोहू अपने घर पानी पटा रही होती है पेड़ को, तभी उसे मन में बहुत सारा हलचल होता है। तो वो डैड के पास जाती है और बात करती है, कहती है कि हैंसुंग कह रही थी कि आप मेरे रियल डैड नहीं हैं, हवांग डनजुंग मेरे रियल डैड हैं, और टेस्ट कराने के लिए कह रही थी। तो इतना सुनते ही उसके डैड घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने टेस्ट कराया? क्या तुमने उसके बात पे यकीन कर लिया? टेस्ट क्या रिपोर्ट क्या आया? इस तरह का बर्ताव बदला हुआ देखकर डोहू को समझ में आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। डोहू डाइनिंग में आती है और काफ़ी दुखी रहती है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए ले आया मैंने फेस मास्क, चलो लगा देती हूँ। डोहू अपने मॉम के गोद में सिर रख के वहीं पर बैठ जाती है और कहती है हिलने के लिए नहीं, और रो रही होती है काफ़ी। और डोहू की मॉम बोलती है क्या हुआ तुम्हें? नेक्स्ट सीन में पार्कसुआ और हैंसुंग दोनों जा रहा होता है। तो पार्कसुआ अपना लेटर बॉक्स चेक करता है तो उसमें एक लेटर आता है। तो देखता है कि ये तो न्यूज़ का कटिंग है और लेटर लिखा हुआ है। तो इसे देखकर छुपा लेता है और हैंसुंग देख लेती है कि ये छुपा रहा है कुछ। तो हैंसुंग पूछती है क्या हुआ, कुछ है क्या? तो पार्कसुआ बोलता है नहीं कुछ नहीं है, चलो। और इन दोनों को पुलिस देख रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है हैंसुंग को। हैंसुंग सीनियर वकील को बताती है कि उसकी डॉटर हवांग डनजुंग की वो राज़ी नहीं हुई चेकअप के लिए। तुम कह रहा है ये तो बुरा हुआ, इस तरह होगा तो कैसे चलेगा? और स्टाफ आकर यो चैन लेटर देता है हैंसुंग और वकील चैन को। तो वकील चैन देखता है तो इसे समझ में आ जाता है और वो अपना लेटर छुपा देता है। और हैंसुंग देखती है तो इसको समझ में नहीं आता है कि पेपर कटिंग पीस है और अंडरलाइन किया हुआ है नाम, ये क्यों है? तो उसे वापस छोड़ देती है, टेबल पर रख देती है। तो दोनों सीनियर वकील और हैंसुंग दोनों बात कर रहे होते हैं। तो बीच में ये वकील चैन हैंसुंग का लेटर ले लेता है और जाकर पुलिस को देता है और कहता है कि इस लेटर को मिंजुको ने भेजा है, आप इसे सर्च कीजिए, देखिए ये मिंजुको ने ही भेजा है। तो पुलिस बोल रहा कि मैं इसे नहीं देख सकता, मुझे और बहुत सारे काम रहते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ काफ़ी रिक्वेस्ट करता है वकील चैन कि इसके बारे में छानबीन करने के लिए। तो पुलिस कहता है ठीक है देखता हूँ। हैंसुंग पार्कसुआ से उसका रिपोर्ट पूछती है कि कैसा रहा रिपोर्ट। तो पार्कसुआ दिखाता है तो 98% रिपोर्ट। तो हैंसुंग बोलती है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया जीडी एग्ज़ाम में। तो पार्कसुआ पूछता है कि तुम्हारा कितना आया, और उसका मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है आँख में देख के। तो हैंसुंग अपना शक्ल छुपाने लगती है और कह रही होती है कि हमारे टाइम में बहुत भारी होते थे, और उससे अपना फाइल लेकर चल देती है ऑफिस। तभी वहाँ पर डोहूंग आती है, पार्कसुआ देख लेता है और उसको मन की आवाज़ भी उसका सुनता है। इसे कुछ ठीक नहीं लगता तो वो जाती है, इसका पीछा करता है। ऑफिस में पार्कसुआ भी जाता है। डोहूंग ऑफिस में आती है और हैंसुंग को कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो हैंसुंग अपने गाल पर हाथ रख देती है क्योंकि पिछला बार मारी थी डोहूंग। तो हैंसुंग बोलती है कि अब तुम्हें क्या बोलना है? तो डोहूंग बोलती है कि मुझे अकेले में कुछ तुमसे बात करना है। तो हैंसुंग बोलती है ठीक है चलो अंदर ऑफिस मीटिंग रूम में। और सीनियर वकील स्टाफ को कराता है चलो बाहर हम दोनों।
ताकि क्या इन दोनों का बात नहीं सुनेंगे, इतना टेंस है दोनों। वकील कहता है कहाँ ना चलो, पार्क्सवा को भी बोलता है, तो पार्क्सवा बोलता है कि मुझे पता है ये सारी बात। पार्क्सवा को वहीं छोड़कर दोनों चल देता है बाहर। हैंसुंग बोलती है बोलो क्या बोलना है। डोंग बोलती है कि मेरे डैड गलत नहीं हो सकते हैं, कि तुम्हें क्या सच्चाई बताना था बताओ। हैंसुंग सारा सच्चाई बता देती है कि तुम्हारी रियल मॉम ने तुम्हारे प्रेजेंट डैड को कहा था कि मेरे पति को जेल में करवा देने के लिए, और तुम आपके बच्चे नहीं है तो आप मेरे बच्चे को गोद ले लीजिए, और कन्विंस किया था। तुम्हारे डैड शुरुआत में तो नहीं माने, लेकिन बाद में मान गए, और तुम्हारे डैड ने हवांग डंजुंग को जेल में करवा दिया और पूरा सच्चाई बता दी हैंसुंग। तो डोहुंग कहती है कि तुम ये क्या बकवास कहानी सुना रही हो, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। तो हैंसुंग बोलती है कि ये यही सच है, तुम मानो या ना मानो। फिर इतना सुनते ही फिर से डोहुंग ने एक कस के तमाचा खींच दिया। यहाँ तक कि पार्क्सवा को बाहर आवाज़ सुनाई देता है और पार्क्सवा दौड़ता हुआ अंदर जाता है और डोहुंग पर गुस्साता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम ये कैसे कर सकती हो। डोहुंग का हाथ पकड़ लेता है। गुस्से में पार्क्सवा उसके मन की आवाज़ सुनता है तो पता चलता है कि ये काफ़ी दुखी में है, काफ़ी इसके साथ बुरा हुआ घटा। ये तो मेरे साथ हुआ वैसा ही लग रहा है, जैसे मैं भागा अपने डैड के बारे में सुन के, उसी तरह ये भी काफ़ी दुखी है। और इधर हैंसुंग काफ़ी गुस्से में दोबारा इसको चाटा लगा और ये जाकर उसे सुनाने वाली थी, तभी पार्क्सवा उसे रोक लेता है और कहता है उसे छोड़ दो। तो हैंसुंग बोलती है कि तुम डेयोंग के साथ दे रहे हो, मेरा साथ नहीं। पार्क्सवा समझाने की कोशिश करता है कि उसे अभी छोड़ दो, अभी शांत रहने दो उसे, अभी शांत नहीं है। तो हैंसुंग कहती है कि तुम मेरे साइड हो कि उसके साइड हो, और तुम अचानक उसके साइड क्यों लेने लगे। से हैंसुंग नाराज़ होकर चली जाती है। और यहाँ गाड़ी चला रही होती है डोयोंग और काफ़ी सोच रही होती है कि क्या क्या हुआ सो, और अपने रियल डैड हवांग डंजुंग के बारे में जब बात की थी पहली बार, तो उसके बेटी का नाम लिया था, वो काफ़ी बेचैन था अपने बेटी से मिलने के लिए, और यही सोच कर रो रही थी। हैंसुंग पार्क्सवा से नाराज़ रहती है और घर आती है और रूम अपना बंद कर लेती है और बात कर रही होती है बिना शक्ल दिखाए, और बोल रही होती है कि तुम उसके साइड ले रहे थे, वो सही है क्या, ये भी अपने फादर की तरह अपन गलत कर रही है। ना सुनने के बाद पार्क्सवा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये सुनता है कि फादर जैसा वैसा ही उसका बेटी, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो और बाद में हैंसुंग हमसे नफरत ना करे। जाकर रूम में बैठा हुआ रहता है और याद कर रहा होता है मिंजू को जो बोला हुआ था कि तुम्हारे फादर ने मेरी पत्नी को मारा, इसलिए मैंने तुम्हारे फादर को मारा, और हैंसुंग की बातों से भी मिला रहा होता है। यहाँ पर डोयोंग काफ़ी उदास रहती है और रूम में आकर सभी देखती है अचीवमेंट और बैठ जाती है। पार्क्सवा अपना लेटर बॉक्स फिर से खोलता है तो काफ़ी सारा लेटर रहता है, उसमें फिर से पेपर का कटिंग रहता है और भी लाइनिंग रहता है, क्लियर कट लिखा हुआ रहता है एक हॉस्पिटल के बारे में और रिपोर्टर के बारे में। तो उसे फाड़ कर बैग में रख लेता है और हैंसुंग से छुपा रहा होता है, और हैंसुंग अपने चेहरे पर एक फेस कवर पहन लेती है और वहाँ से चलने लगती है। काफ़ी इसको दिक्कत होता है, बस में पैसा नहीं दे पा रही होती है, तो पार्क्सवा दे देता है, कहता है कि 2 गोरा। फिर नेक्स्ट में सभी कोई उसे देखते रहते हैं हैंसुंग को। तो हैंसुंग कोर्ट के पास पहुँचती है तो वकील चैन भी आता है और कहता है कि ये तुम्हें क्या हो गया। वकील चैन कहता है कि मुझे पार्क्सवा से बात करना था। पार्क्सवा और वकील चैन दोनों बात करता है और कहता है कि वकील चैन की मुझे एक लेटर रिसीव्ड हुआ था और हैंसुंग को भी आया था। तो पार्क्सवा बोलता है कि हाँ मुझे भी आया है, और वकील चंद कहता है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया तो पता चला कि ये लेटर मिंजू को नहीं भेजा। उन दोनों बात कर लेते हैं तो पार्क्सवा वापस जाने लगता है। तो फिर वापस आकर बोलता है वकील चंद को कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम ये बताना चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुकाबले कमज़ोर हूँ, कम हूँ। तो इतना सुनते ही वकील चैन मारता है और कहता है कि हैंसुंग तुम्हें चूज की है, मुझे नहीं, तुम जैसे भी हो तुम्हें चुनी है, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुलना करने की बात। वहाँ से नाराज़गी में चल देता है वकील चैन। हैंसुंग जा रही होती है तभी देखती है डोयोंग तो अपना गाल पर हाथ रख देती है।
डोयोंग बोलती है कि मैं चेक कराने के लिए तैयार हूँ डीएनए टेस्ट। हैंसुंग बोलती है सच में, और डोयोंग टेस्ट करा रही होती है चेक। सीनियर वकील हवांग डनजुंग से मिलता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी टेस्ट करा रही है डीएनए। ये सुनकर हवांग डनजुंग काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मेरी बेटी कैसी है गायोंग। तो वकील बोलता है कि वो काफ़ी अच्छी है और अपना लाइफ अच्छा से जी रही है, उसका नाम दूसरा है अब। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? सीनियर वकील बोलता है कि नहीं, वो नहीं मिलना चाहती है, वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, इससे उसे परेशानी हो सकता है इसलिए। ये बात सुनकर इसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहता है कि हाँ हो सकता है। नेक्स्ट सीन में पाक्सुआ लेटर फिर से रिसीव करता है और जाकर चेक करता है, और इधर वकील चैन भी वही लेटर के बारे में छानबीन कर रहा होता है। और दूसरी तरफ डोयोंग को फ़ोन आता है कि डीएनए रिपोर्ट आ चुका हुआ है और 99% मैच कर गया। ये सुनकर काफ़ी सैड होती है और उसके आँख में आंसू भर आते हैं। नेक्स्ट सीन में डोयोंग के डैड जा रहे होते हैं ऑफिस, तभी वहाँ हैंसुंग आती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करना है। तो डोयोंग के डैड नहीं मानते और वो जा रहे होते हैं अंदर ऑफिस। तो हैंसुंग बोलती है कि मैं चिल्ला के यहीं बता दूंगी डोयोंग के बारे में। तो उसके डैड रुक जाते हैं और कहते हैं बोलो क्या बोलना है, और अपने सभी मेंबर को भेज देते हैं अंदर और दोनों अकेले बात करते हैं। तो हैंसुंग बोलती है कि डोयोंग तैयार हो गई है डीएनए रिपोर्ट के लिए और उसका रिपोर्ट भी आ चुका हुआ है टेस्ट का। तो उसके डैड बोलता है कि यार सच में आ चुका हुआ है? तो हैंसुंग बोलती है कि आपको अभी भी मौका है, माफ़ी मांग लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये टेस्ट कोर्ट में पेश होगा। तो डोयोंग के डैड बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कोई गलती नहीं किया है। हैंसुंग काम करने के बाद वापस जा रही होती है तो पाक्सुआ साथ रहता है। तो हैंसुंग मास्क पहनी हुई रहती है ताकि पाक्सुआ ना पढ़ सके मेरे मन की आवाज़ और सुन सके। पाक्सुआ मास्क उतार कर डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन में वकील चैन पता करने गया हुआ रहता है, जो लेटर मिला था उसमें जो नाम लिखा हुआ था वो सोंग सिंह का। से पता चलता है कि ये मर चुका हुआ है। तो डॉक्टर पूछता है तुम इसके बारे में क्यों पता कर रहे हो, और वापस जा रहा होता है तभी पाक्सुआ से मिलता है। तो पाक्सुआ से बात करता है, पाक्सुआ को बताता है कि 11 साल पहले ही मर चुका हुआ है वो सिंह सैंग। पाक्सुआ बोलता है जो भी हो जाए, मैं जब तक मिंजुको को नहीं ढूंढ लेता, मिंजुको हैंसुंग का हमेशा रक्षा करता रहूँगा। वहाँ से विश करके जाने लगता है। वकील चंद सोचता है कि काफ़ी बुरा नहीं है, अच्छा भी है लड़का। पाक्सुआ घर पे आता है तो हैंसुंग से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है माइंड रीड करने के लिए। हैंसुंग मना कर देती है, नहीं अब मैं खुद के बल पर करूँगी सब कुछ, तुम्हारे माइंड रीड पावर की ज़रूरत नहीं है। हैंसुंग और डोयोंग दोनों तैयार होकर कोर्ट में जाते हैं। गोसुंग शॉप में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर आता है किम जोंग गी, इसे चाहने वाला, और कहता है मुझे नेल पॉलिश कराना है, और ये नाराज़ होती है। इसे देखकर दोनों में पटता नहीं है, मगर किम जोंग गी काफ़ी खुश रहता है उसके साथ। तभी वहाँ टीवी में न्यूज़ आ रहा होता है कि एक आदमी ने 26 साल पहले एक औरत को मारा और फिर से उसने मारा, ये कैसे हो सकता है, भूत को मारा। यही टीवी पर न्यूज़ आता है। अभी का हॉट न्यूज़ यही चल रहा होता है, और हैंसुंग कोर्ट में जा रही थी तो काफ़ी रिपोर्टर उसके आसपास पूछते हैं क्वेश्चन ढेर सारे, और ऐसे सेलिब्रिटी की तरह इसके पीछे कैमरामैन सब पड़े हुए रहते हैं, साथ में सीनियर वकील भी रहता है। डोहुंग आरोप लगाती है, जितने भी आरोप लगने वाले थे, कि 26 साल पहले इसने मारा, और सीनियर वकील उठ के बोलता है कि नहीं ये नहीं है, केवल अंगूठी उसका मिला है, केवल उंगली मिला है, इससे साबित नहीं होता, बाकी उसका बॉडी नहीं मिला। और हैंसुंग बताती है कि डीएनए टेस्ट इसके अनुसार 99.99997% मैच करता है। वहाँ पार्ट्सुआ भी आता है और वहाँ बैठा हुआ रहता है। डोहुंग का उसका मेंबर कहता है कि अगर इसने दोबारा अटैक करने की मर्डर कोशिश की तो फिर तो इसे सज़ा मिलना ही चाहिए होता है, और कहता है कि ये रहा ग्लास का टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा से किसी का मर्डर नहीं, खून नहीं हो सकता है, केवल नुकसान ही पहुंचाया जा सकता है। फिर डोहुंग खड़ा होती है और क्वेश्चन पूछना शुरू करती है,
मगर बीच में हवांग डंजुंग का जज से पूछता है कि क्या मैं अपना बात बोल सकता हूँ। तो जज बोलता है छोटे ही ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते। तो हवांग डंजुंग कहता है छोटा सा बात बोलना है, और खड़ा होता है और बोलता है कि मैं अब बहुत ही भाग्यशाली हूँ, जो मेरी बेटी काफ़ी खूबसूरत होगी, अच्छी लाइफ जी रही होगी और काफ़ी अच्छी होगी। ये बोलकर बैठ जाता है और डो योंग ये बात सुनने के बाद काफ़ी दुखी रहती है और काफ़ी इमोशनल हो गई रहती है, और 2 क्वेश्चन पूछती है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने रहते हैं और बीच में ही छोड़ देती है और कहती है बस इतना ही पूछना है। तो जज पूछते हैं बस इतना ही? तो डो योंग कहती है हाँ इतना ही, और वापस जाकर सीट पर बैठ जाती है। तो उसका मेंबर पूछ रहा होता है कि तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे। तो ये बोलती है कि बस इतना ही पूछना था, और ये देख लेता है हवांग डंजुंग इसका रिएक्शन। कोर्ट ख़त्म होने के बाद डो योंग वापस जा रही होती है तो पार्क सो बाहर देख लेता है उसे, उसके सामने आकर भी देखता है उसके आंखों में, और उसके मन की आवाज़ सुन लेता है अपने स्पेशल पावर के जरिए। तभी वहाँ पर हैंसुंग आती है और पूछती है कि तुमने क्या पढ़ा मन की आवाज़। जज किसके साइड है, हमारे साइड या डो योंग के साइड? हम लोग जीतेंगे कि कौन जीतेगा? और डो योंग कैसी है, अपने रियल डैड को फंसा रही है, कैसे कर सकती है ये? पार्क सो बोलता है कि नहीं, डो योंग ये नहीं चाहती। तो हैंसुंग बोलती है तुमने नहीं देखा वो कैसे एक पर एक आरोप लगाई जा रही थी। तो पार्क सो समझाता है कि नहीं, वो अपना काम अभी डो योंग गई है, तुम्हें उसे जाकर सहारा देना चाहिए। डो योंग वॉशरूम में काफ़ी दुखी रहती है और पहले बात की थी वो याद कर रही होती है कि जाकर हवांग डंजुंग से बोली थी कि मेरे डैड ने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हवांग डंजुंग कहता कि मैं उसे माफ़ कभी नहीं करूँगा, उसने मुझे फंसाया, 26 साल जेल में रहना पड़ा उसकी वजह से। तो डो योंग माफ़ी मांग रही है कि माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगती हूँ। हवांग डंजुंग नहीं मानता है और कहता है मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगा। डो काफ़ी बोलती है और माफ़ी भी मांगती है, फिर अब जाने लगती है। तभी उसी समय हवांग डंजुंग पूछता है कि तुम कितने साल की हो। तो डो योंग बोलती है कि मैं 29 साल की हूँ। तो हवांग डंजुंग बोलता है कि क्या तुम मेरी बेटी तो नहीं? तो डो योंग बोलती है कि मेरा नाम डो योंग है, गायोंग नहीं। तो हवांग डंजुंग बोलता है क्या यह सच है? फिर प्रेजेंट सीन दिखाया था तो ये डो योंग काफ़ी दुखी रहती है और काफ़ी रो रही होती है। तभी वहाँ हैंसुंग आती है और बोलती है तुम क्या कर रही हो? तो डो योंग बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रही हूँ, प्लीज़ मेरे फादर को बचा लो इस केस में। काफ़ी रो कर बोल रही होती है हैंसुंग को। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।